नी रिप्लेसमेंट में दो मेन अलाइनमेंट फ़िलॉसफी इस्तेमाल की जाती हैं। ज़्यादातर सर्जन मैकेनिकल अलाइनमेंट फ़िलॉसफी का प्रयोग करते हैं। इसमें घुटने को वेट बियरिंग एक्सिस के परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पर काटा जाता है, जैसा इस एक्सरे में दिखाया गया है। लेकिन जैसे कि आप दूसरे घुटने में देख सकते हैं कि उनके दूसरे घुटने का अलाइनमेंट 90 डिग्री नहीं 87 डिग्री है। जब इस घुटने को 87 की जगह पर 90 डिग्री पर काटा जाएगा तो जैसा कि दिख रहा है, दोनों कॉन्डाइल में कट की थिकनेस अलग होगी। इनसे घुटने का प्राकृतिक एक्सिस ऑफ रोटेशन बदल जाता है। इस स्थिति में देखा गया है कि इस एक्सिस के बदलने से रिकवरी में टाइम बढ़ जाता है और कुछ प्रतिशत मरीज़ अपने सर्जरी से सेटिस्फाई नहीं होते, क्योंकि घुटने का एक्सिस ऑफ रोटेशन बदलने से आदत पड़ने में समय लगता है। इसके विपरीत अगर आप 87 डिग्री पर काटेंगे तो दोनों तरफ से कॉन्डाइल बराबर थिकनेस में कटेंगे और एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं बदलेगा। इस तकनीक को काइनेमैटिक अलाइनमेंट बोला जाता है। नी रिप्लेसमेंट में प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी दोनों का काफ़ी महत्व है, लेकिन इम्प्लांट किस प्रकार से फिक्स किया जाएगा यह डॉक्टर की योग्यता और अनुभव से निर्धारित होता है। काइनेमैटिक अलाइनमेंट एक तकनीकी विधा है जिसमें प्रकृति का सम्मान करते हुए आर्टिफिशियल घुटने को प्राकृतिक घुटने के समान ही अलाइन और फिक्स किया जाता है। इस तकनीक को पर्सनलाइज्ड नी रिप्लेसमेंट भी कहा जाता है, जिसमें हर घुटना व्यक्ति के मूल प्राकृतिक घुटने के हिसाब से ही अलाइन किया जाता है। इसमें ऑपरेशन के पूर्व एवं ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर कुछ एंगल्स का कैलकुलेशन करता है। जैसे इस मरीज़ में हिप नी एंकल का अलाइनमेंट 168 डिग्री है, जिसे कि डॉक्टर 180 डिग्रीज के बिल्कुल करीब करना चाहेगा। उसी प्रकार से फीमोरल जॉइंट लाइन एंगल, जो कि फीमोरल ओब्लिक्विटी दिखाता है, इस केस में 89 डिग्री है और डॉक्टर ऑपरेशन में इस एंगल को एक्यूरेटली 89 डिग्री ही बनाना चाहेगा। इसके बाद टीबियल जॉइंट लाइन एंगल को देखा जाता है, जो कि इस केस में 85 डिग्री है। इसको इस प्रकार से सर्जन मैनिपुलेट करता है जिससे कि आपका हिप नी एंगल अलाइनमेंट 177 से 183 डिग्रीज के बीच में सेट किया जा सके। इन सभी एंगल्स को इस प्रकार से नोट करके सर्जन ऑपरेशन करता है और ऑपरेशन के बाद किस प्रकार से इन सभी एंगल्स को बना दिया गया है यह आपको यहाँ दिखाई देगा। यहाँ पर फीमोरल जॉइंट लाइन ओरिजिनल 89 डिग्री बना दी गई है और पूरा पैर का हिप नी एंगल अलाइनमेंट 179 डिग्रीज ला दिया गया है और ये इस दौरान आपका MPTA एंगल को 88 डिग्री रखा गया है, जिससे कि आपको 2 डिग्री नेचुरल जॉइंट लाइन ओब्लिक्विटी मिलती है। क्योंकि इस तकनीक में आर्टिफिशियल घुटना आपके प्राकृतिक घुटने के जैसे ही सेट किया जाता है, तो इसमें मरीज़ अपने आर्टिफिशियल घुटने को ज़्यादा नेचुरल महसूस करता है और अपने आर्टिफिशियल घुटने के ऑपरेशन से ज़्यादा संतुष्ट और कंफर्टेबल महसूस करता है। उसी प्रकार से ये एक और एग्जांपल है जिसमें हमने काइनेमैटिकली दोनों घुटनों को नेचुरली अलाइन कर दिया है। ये ऑपरेशन के 8 से 10 दिन बाद बिना किसी सपोर्ट के घूम पा रही हैं घर के बाहर। और सेम लेडी जिस दिन हमने टाँके निकाले हैं उस दिन बिना किसी सपोर्ट के सीढ़ी चढ़ पा रही हैं और बिना किसी सपोर्ट के सीढ़ी उतर भी जाएंगी। ते 2-4 तास थांबवली तर हे गवसून पूर्ण मारलाय का पाहण्यासाठी साऱ्यांचीच उत्सुकता शिगून पोहोचली.